एमपी के मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बनाकर दी जा रही है यातना। पन्ना जिले में बेरोजगारी की समस्या इस कदर विकराल रूप धारण कर चुकी है कि जिले के बेरोजगार बीवी और बच्चों के साथ दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ मानव तस्कर भी सक्रिय हो चुके हैं। ऐसा ही मामला अमानगंज तहसील अंतर्गत रामपुर का सामने आया है। यहाँ के गरीब बेरोजगार लोगों को जबलपुर में सड़क निर्माण कार्य के नाम पर गुलाब हक के नाम का व्यक्ति ट्रक में लगभग 65 लोगों को पशुओं की तरह भरकर कर्नाटक ले गया, जहां गन्ने के खेत में काम पर लगा दिया गया। दिन रात काम करवाने के बाद भी केवल एक टाइम का खाना देते हैं। बीमार होने पर इलाज करवाने की भी छुट्टी नहीं देते हैं। विरोध करने पर यातना भी देते हैं। परेशान होकर बंधक मजदूरों के द्वारा अपने गांव के लोगों से संपर्क किया गया। जानकारी मिलने पर जन साहस संस्था के सदस्यों ने मामले को गंभीरता से लेकर अमानगंज थाना में एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद कर्नाटक पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासन की मदद से मजदूरों को मुक्त करवाया गया। 11 जनवरी 2024 को जन साहस संस्था के सदस्यों के द्वारा पीड़ित मजदूरों के साथ कलेक्टर को आवेदन सौंपकर मजदूरों के पुनर्वास की मांग उठाई गई है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि में मजदूरों को बंधक बनवाकर काम करवाया जाता रहा है। इस प्रकार के मामले लगातार सामने आने के बावजूद जिले में रोजगार के कोई साधन नहीं होने से एवं मनरेगा के अधिकांश काम मजदूरों के बजाय मशीनों से करवाने की वजह से जिले से पलायन जारी है। हम लोग समुदाय के साथ में काम करते हैं और हमको समुदाय के द्वारा हमने रामपुर में जब विजिट किया हमारे साथियों ने, तो वहाँ पे पता चला कि रामपुर के 33 लोग हैं जो कि महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। कोई ठेकेदार है महाराष्ट्र का गुलाब हक्की करके, जो मजदूरों को बेला फुसला के जबलपुर में काम करने के लिए लेके गया था रोड निर्माण के लिए, लेकिन उनको कर्नाटक लेके गया और वहाँ पे वो मजदूरी करवा रहा था। तो जैसे वो सूचना हमको मिली तो फिर वो सूचना के माध्यम से हमने परिवार वालों के माध्यम से मिलकर कलेक्टर साहब को आवेदन दिलवाया और कलेक्टर साहब के माध्यम से उन्होंने बोला कि आप अमानगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाइए। तो हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके पश्चात जो है तो कलेक्टर साहब ने यहाँ से डायरेक्ट जो है तो कर्नाटक की डीएम से बात करके और फिर वहाँ की लोकल टीम को भेज के उन मज़दूरों को यहाँ से वापस जो है तो बुलाया गया है। लेकिन मज़दूरों को वहाँ पर जो उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने काम किया, उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है और उनको बंधक बना के ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे। तो उनको मुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो हम इसलिए लेके आए हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से मजदूरों का पुनर्वास हो और हो सके तो उनको अगर मुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाए तो अच्छा हो। हम सारे वहाँ पर गए थे कर्नाटक। ठीक है। तो वहाँ पर हमको खाना भी एक टाइम मिलता था खाने के लिए और गन्ना नहीं बनता था, काटा तब मारता था बहुत ज़्यादा हमको। कर्नाटक काय के लिए गई थी आप लोग? ये वो रोड का काम के बोल के ले गया था। जबलपुर की बात थी, उनने कर्नाटक में ले गया। ये कहाँ किसने भेजा था आप लोगों को यहाँ से? हमारे गांव से गुटगा ने भेजा सर। फिर बस सर हमको भेज दिया और आप रह गया घर पर। फिर हम उतने से फेंक दिया हम कर्नाटक। सो वहाँ पर गन्ना कटवाया, हमको खाना पीना एक टाइम मिलता, एक टाइम हम उसे काम कर रही। कितने लोग गए थे आप लोग यहाँ से? हम सारे लोग 27 जन से आने थे, बच्ची हाथी 7। अच्छा, फिर वहाँ से कैसे आए आप लोग? वहीं से सर हमको लेने गए थे, इसलिए हम आ गए। अच्छा। तो ये आए कि कुछ नहीं सर, हमको मिला, हमने 1 महीना 11 दिन काम करे, कुछ नहीं हमको पैसा ऐसा मिला, इसलिए हमने तकलीफ थी सो हमने आया।